हाय फ्रेंड्स, कभी सुकून ना मिला। 3 औरतें 3 कहानियाँ। जुबैदा बेहद गरीब लेकिन जफाकश औरत थी। इसी वजह से लोग इसकी इज्जत भी करते थे कि भूखी प्यासी रहकर भी महल्ले वालों से कभी कुछ नहीं मांगती थी। अगर मांगती थी तो सिर्फ काम कि हलाल की उजरत से बच्चों का पेट पाल सके, तभी इसको हमारी वालदा ने मुलाजमा रख लिया। इन दिनों हम लोग बहुत छोटे थे, इसके बच्चे भी छोटे थे। वो 150 रुपए माहवार लेती थी और सारा दिन हमारे घर रहकर काम करती थी। इसका खावन मस्जिद के बाहर चादर बिछाकर तस्बीह और टोपियां फरोख्त करता और शाम को इसी मस्जिद के एक हुजरे में सो रहता कि वो मस्जिद के सहन में झाड़ू लगाने का काम करने लगा था। इमाम साहब ने इसे रहने के लिए हुजरा दे दिया था। जुबैदा के शौहर का नाम रमजान था। इसे सफाई के काम की ज्यादा उजरत ना मिलती थी, बस वो अपनी जात का खर्चा निकाल पाता था। जुबैदा हमा वक्त परेशान रहती थी क्योंकि इसके 6 बच्चे थे और आमदनी कलील थी। कभी छोटे बच्चों को साथ लेकर और कभी घर छोड़कर काम को निकलती थी। इसके रिश्तेदार तो थे लेकिन गुर्बत की वजह से अपने पराये हो गए थे। वक्त गुजरता गया, यहाँ तक कि इसकी बेटियां बड़ी हो गईं। अब जुबैदा को ज्यादा फिक्र और परेशानी ने सताया। पहले तो इनको पालने का मसला था, अब इनके हाथ पीले करने की फिक्र दामनगीर हो गई। इसे खूब अंदाजा था कि गुर्बत की वजह से इसकी बेटियों के रिश्ते अच्छे घरों में ना हो सकेंगे। ताहम अम्मी जान इसे तसल्ली दिया करती थीं कि हर फिक्र को अल्लाह पर छोड़ दो, वही सबबुल असबाब है। इंशाअल्लाह तुम्हारी बच्चियों के नसीब खुलेंगे और अच्छे घरों में इनकी शादियां हो जाएंगी। तुम बस इनके लिए दुआएं करती रहा करो। एक रोज देहात से मेरे वालिद के रिश्तेदार किसी काम से शहर आए तो हमारे घर कयाम किया। इस रोज जुबैदा अपनी दोनों बड़ी लड़कियों को काम में हाथ बटाने को साथ ले आई। मेहमान खातून ने इनको देखा तो अम्मी से इनके बारे में पूछ लिया। वालदा ने बताया कि जुबैदा गरीब मगर बहुत शरीफ औरत है जो हमारे घर का काम करती है और ये इसकी बेटियां हैं। पहले इसके शौहर की अच्छी नौकरी थी। एक रोज एक कार ने इसको टक्कर मार दी। वो सड़क पर गिर गया और इसका बायां बाजू टूट गया। वो माजूर हो गया तो बुरे दिन आ गए। नौकरी जाती रही, तब से ये बेचारे हालात का मुकाबला कर रहे हैं। वो औरत जो अब्बू की दूर की रिश्तेदार थी, इसने अपने दोनों बेटों के लिए जुबैदा की दोनों लड़कियों का रिश्ता मांग लिया। अम्मी ने मदद का वादा किया था, लिहाजा जुबैदा की बच्चियों की शादियां करा दी। वो ब्याह कर देहात चली गईं। खूबसूरत और सुघड़ थी और प्राइमरी तक पढ़ा था। इन्होंने बखूबी अपना घर बसा लिया। जुबैदा इनकी फिक्र से आजाद हो गई और उसने सुकून का सांस लिया। शहर की लड़कियां देहात में रहना पसंद नहीं करती, मगर जुबैदा की लड़कियों के लिए देहात शहर से बढ़कर हुआ, जहाँ इनको घर की खुशी और इज्जत के साथ 2 वक्त की रोटी नसीब थी। दोनों के शौहर कुछ अरसे बाद सऊदी अरब कमाने चले गए और बाद में इन्होंने अपनी बीवियों को भी बुलवा लिया। इन लड़कियों के बख्त संवर गए। अब जुबैदा इनकी जुदाई सहकर भी मुतमईन ना थी कि शरीफ लोगों में बच्चियों का नसीब खुला था। तीसरी बेटी भी 12 बरस की थी, मगर माँ को वो अभी से 20 बरस की लगती थी। कभी इसका अपनी लड़कियों से राब्ता होता, इनसे भी कहती जोहरा का भी कहीं रिश्ता करा दो ताकि मैं बेफिक्री से मेहनत मुशक्कत को घर से निकल सकूं। अब तो इसको साथ ले जा सकती हूँ और ना ही घर में अकेले छोड़कर जा सकती हूँ। इसकी लड़कियां साल बाद पाकिस्तान आती। इस बार माँ से मिलने आईं तो जुबैदा ने फिर इनकी विनती की कि जोहरा को किसी अच्छे घर ब्याने की करो। तुम चली जाती हो तो फिर साल भर खबर नहीं लेती। इसकी बड़ी लड़की सायरा ने कहा, ठीक है माँ, तुम फिक्र मत करो। इस बार मैं जोहरा के लिए कोई अच्छा रिश्ता तलाश करने के बाद ही सऊदी अरब वापस जाऊंगी। इसने अपने शौहर से कहा, ये मसला हल करो वरना मैं तुम्हारे साथ नहीं जाने की। शौहर ने जवाब दिया, एक रिश्ता है मगर इस आदमी की उम्र ज्यादा है। माँ से पूछ लो, अगर बड़े उम्र के लड़के को बेटी देने पर रजामंद है तो मुनीब खुशहाल आदमी है। ये शख्स पहले मेरे साथ एक कंपनी में काम करता था, आजकल पाकिस्तान में है। सायरा ने माँ को मज़कूरा रिश्ते की तफसीलात से आगाह कर दिया। जुबैदा कहने लगी, उम्र ज्यादा है तो भी मुझे एतराज़ नहीं है कि मेरी मजबूरी है। रोज मजदूरी की खातिर घर से निकलना पड़ता है। तुम्हारे अब्बा तो घर आते नहीं हैं, यहाँ तक कि रात को भी हुजरे में ही सो जाते हैं। जमाना खराब है। जोहरा को साथ लेकर चलती हूँ तब भी लोग बातें बनाते हैं। सायरा का शौहर बोला, मेरा दोस्त अच्छा आदमी है, छुट्टी पर पाकिस्तान आया हुआ है, सऊदी अरब में अच्छा कमा रहा है, 40 का है, मगर तुम्हारी बहन तो अभी 12 साल की है, जोड़ बनता नहीं है, लिहाजा एक बार फिर से सोच विचार कर लो। जब माँ को एतराज़ नहीं है तो फिर क्या सोचना। जोहरा अभी शादी के तकाज़ों को समझती नहीं है, मगर वो हमारे पास आ जाएगी तो फिर हम उसे संभाल लेंगे। वो हमारे साथ खुश रहेगी। तुम बात तय करवा दो ताकि हम इसकी शादी कर दें। मैं चाहती हूँ कि वो भी जल्द अज जल्द हमारे पास आ जाए। मुनीब की पहली बीवी भी थी मगर वो बांझ थी। जुबैदा ने बेटी की सौतन को भी कबूल कर लिया और महज इस कारण कमसिन बेटी को बड़ी उम्र के शख्स से ब्याह दिया कि वो इसकी हिफाजत नहीं कर सकती थी। हमेशा ऐसे रिश्ते मजबूरियों के तहत ही होते हैं। भोली भाली जोहरा कुछ जानती ना थी। बड़ी बहन ने फिसला लिया कि हमारे साथ तो जाएगी और हमारे साथ रहेगी। मुनीब बहुत खुश था।
वो जोहरा को लेकर सऊदी अरब चला गया, मगर जुबैदा बेटी का बोझ उतार कर भी अब खुश ना थी और जोहरा को याद करके रोती थी। अम्मी जान इसको तसल्ली दिया करती थी कि पहले तुम खुद जल्दी कर रही थी, अब ब्याह दिया है तो चैन नहीं है। तीनों बेटियों की फिक्र से तो ये बेचारी औरत आजाद हो गई, मगर बेटे ने इसको जीते जी मार दिया। वो गलत किस्म के लड़कों की सोबत में पड़कर तबाह हो गया। इनके साथ मिलकर इसने किसी कमसिन बच्चे को नुकसान पहुंचाया तो जेल जाना पड़ गया। बेटे की कैद जुबैदा के लिए सुहाने रूह थी, हालांकि वो एक बड़े इल्जाम में अंदर गया था, जिसकी वजह से लोग इसके बेटे से ही नफरत नहीं करते थे, बल्कि माँ को भी बेजार नजरों से देखते थे कि वो बेटे की रिहाई के लिए बेताब हुए फिरती थी। माँ तो माँ होती है, बेटा कातिल भी हो तो माँ इससे नफरत नहीं कर सकती। जुबैदा इन दिनों बहुत परेशान थी, वो हमारा काम भी ठीक तरह से नहीं कर सकती थी। कभी सुबह आती, कभी दोपहर को और कभी दिन ढले आ जाती। काम वैसे ही पड़ा होता, बर्तन झाड़ू धरे रह जाते। हमारे घर का सिस्टम मुतासिर हुआ और हम इसकी परेशानी से परेशान हो गए। वो हमारी पुरानी मुलाजमत थी, अम्मी इसके दुख सुख शुरू दिन से जानती थी। इसका अच्छा वक्त भी देखा था कि हमारे महल्ले की पुरानी रिहायशी थी, वो लिहाज वाला जमाना था, इस वजह से कुछ ना कहती थी। देर सवेर को बर्दाश्त करते हुए इसको समझाती थी कि तुम्हारे बेटे का कसूर है, बस दुआ करो, मगर इसको सब्र ना आता था। एक धुन में लगी थी कि किसी तरह इसका बेटा बाहर आ जाए। इन दिनों जुबैदा पागलों की तरह हर बड़े आदमी के पास जाती और कहती कि खुदा के वास्ते मुझ गरीब माँ पर तरस खाओ और मेरे बच्चे को जेल से निकलवा दो। हम मुफलिस लोग हैं, इतने पैसे नहीं कि कोई बड़ा वकील कर सकें। बिलाखिर इस औरत की बेबसी को देखकर मेरी माँ ने अब्बू को मजबूर कर दिया कि इसके बेटे के केस के लिए कोई वकील कर दें और फीस भर दें ताकि इसको करार आ जाए। अब्बू ने वकील किया और इस मामले की संगीनी के पेश नज़र वो फरीक मुखालिफ के पास भी गए जिन्होंने केस किया था। इनको राजी नामे के लिए समझाया। वो लोग भी गरीब थे, 1 लाख लेकर राजी नामा करने पर आमादा हो गए। इन दिनों 1 लाख बहुत बड़ी रकम थी, इसका इंतजाम करना जुबैदा के बस की बात ना थी। जुबैदा बोली, मैं अपना घर फरोख्त करके 50,000 दे सकती हूँ, खुद दरबदर रह लूंगी, लड़का तो जेल से निकल आएगा। जब वो बहुत ज्यादा गिड़गिड़ाई तो फरीक मुखालिफ बोले, अच्छा माई, जब पेशी आएगी तब देखी जाएगी, अभी तुम चली जाओ। जब पेशी का दिन आया, इन्होंने कोई फैसला ना किया कि वो राजी नामा करना ही ना चाहते थे, हर सूरत सजा दिलाना चाहते थे। अगली पेशी तक जुबैदा का बुरा हाल था, वो सारा दिन तिलावत करती और दुआएं मांगती रहती। इसने काम पर आना भी छोड़ दिया था, कहती मेरे बेटे की गलती को माफ फरमा दें। बहरहाल फरीकैन और इनके वकील को कुछ दे दिलाकर इतना हुआ कि इसके लड़के को लंबी सजा ना हुई और इसको शक का फायदा दिलाया कि वो खुद मुजरिम ना था मगर दूसरे मुजरिम लड़के के साथ था, यानी कि इसने जुर्म का इर्तिकाब खुद नहीं किया था, शरीके जुर्म हुआ था। इस पर इस साल भर सजा हुई और साल पलक झपकते कट गया। वो जेल से बाहर आ गया। जेल वो जगह है कि जहाँ गलत काम करने वाले और कानून तोड़ने वालों को सबक सिखाने के लिए सजा और कैद किया जाता है, ताकि सजा इनको आज़ादी की कदर कीमत का एहसास दिलाए और वो सुधर जाएं। लेकिन मुख्तियार का मामला उलट था। ये सच है कि खुदा जो करता है बेहतर करता है। जब तक मुख्तियार जेल में बंद था बड़ी आफियत थी, यानी सिर्फ ममता दुखी थी, मगर और हर तरह से अमनो अमान था। जेल से बाहर आ गया तो गोया बोतल से जिन बाहर आ गया हो। अब वो कुछ और भी ज्यादा बदमाश होकर निकला था। घर आकर इसने सभी को तंग करना शुरू कर दिया। माँ पर हुक्म चलाने लगा। वो हर वक्त माँ से कहता कि मुझे पैसे दो, मुझे दोस्तों के साथ गलियात की सैर को जाना है। साल भर जेल में बंद रहा हूँ, अब मुझे सैर का हक है, वरना जेल में कैदोबंद के असरात मुझसे दूर ना होंगे। माँ के वसाइल कहाँ थे? दूसरों के घरों की मेहनत मजदूरी करने वाली लाडले को सैरो तफरी के लिए रकम कहाँ से लाकर देती? इसका छोटा लड़का इम्तियाज अलबत्ता माँ के दुख और बड़े भाई की बदमाशी पर कुड़ता था। वो बहुत हसास था, सुबह स्कूल जाता और शाम को सब्जी मंडी जाकर मजदूरी करता था। इम्तियाज ने अपनी कमाई से कुछ रकम जोड़ी हुई थी। माँ को परेशान देखकर भाई को रकम दे दी ताकि ये माँ के सर से टल जाए। यूं मुख्तियार गुलछर्रे उड़ाने दफान हो गया। कुछ दिन सुकून के गुजरे के मुख्तियार फिर आ गया और दोबारा रकम तलब की। वो खुद तो कमाता ना था, मगर मजे उड़ाने को इसकी नजरें माँ और छोटे भाई की कमाई पर टिकी थी। जब ये पैसे देने से इनकार करते तो हशर उठा देता, माँ का बाजू मरोड़ता और छोटे भाई को गालियां देने लगता। जुबैदा मेरी वालदा को आकर अहवाल बताती और रोती कहती जाने क्यों मुख्तियारे को जेल से निकलवाया, काश इसको अंदर ही रहने देती। बेशक 7 बरस को सलाखों के पीछे रहता, हम तो अमन से होते। अब देखो बाहर आते ही हमारे लिए इस मरदूद ने कयामत खड़ी कर दी है। मुख्तियार को बुरी सोबत ने ऐसा बर्बाद किया कि वो रोज बरोज बद से बदतर और बेलिहाज होता गया। अब वो रकम ना मिलने पर बुलंद आवाज से माँ बाप और भाइयों को कत्ल की धमकियां देने लगा। एक रोज तो वो खूब नशा करके आया और जब मरने मारने पर तुल गया तो इसकी माँ थाने चली गई और थानेदार से कहा, आप मेरे बेटे को बंद कर दें, ये हमको बहुत तंग करता है। इसने कहा, सोच लो, पहले तुम इसकी रिहाई के लिए यहाँ आकर मिन्नतें करती थी, अब अगर तुम्हारे कहने पर इसको हमने बंद कर दिया तो ये फिर वापस नहीं आ सकेगा और तुम 2-4 दिनों बाद फिर आ जाओगी।
कहोगी मेरे बेटे को छोड़ दो तो फिर हम नहीं छोड़ेंगे। ये सुनकर वो लौट आई। इन्हीं दिनों जुबैदा का शौहर बीमार पड़ गया। इसने बेटे के करतूतों का बहुत दिल पर असर लिया था। पहले वो दिन को घर का चक्कर लगा जाता था, अब इसने घर आना ही छोड़ दिया। एक रात वो मस्जिद के हुजरे में सो रहा था कि इसकी तबीयत अचानक खराब हो गई। इसके साथ एक बूढ़ा आदमी भी रहता था। वो दौड़ा हुआ जुबैदा के घर आया और अपने लड़कों को भेजो, कहा तुम्हारे खावन की तबीयत बिगड़ गई है, इनको डॉक्टर को दिखाओ। मुख्तियार ने तो नशा किया हुआ था। छोटे दोनों बाप की खबरगिरी को गए, लेकिन वहां तक पहुंचते ही कि रमजान ने दम दे दिया। वो रोते पीटते घर लौटे। इमाम साहब ने किसी तौर करीब रमजान की तदफीन का बंदोबस्त किया और यूं वो मनो मिट्टी तले जा सोया। बाप तिंको का भी हो तो बच्चों को इसका सहारा होता है। मुख्तियारा लाख बेलगाम सही, बाप की जिंदगी में इसके मुंह से मकान बेचने की बात ना निकलती थी, मगर इसके मरते ही वो खुल्लम खुल्ला ढिठाई पर उतर आया। इसने मुतालबा किया कि मकान खाली करो, मैंने यहाँ कुछ काम करना है ताकि आमदनी का वसीला हो। सभी जानते थे कि इसका क्या मतलब है। वो माँ और भाइयों से रहने का ठिकाना भी छीन लेना चाहता था ताकि इसको फरोख्त करके तमाम रुपया हथिया ले और 4 दिनों के और गुलछरे उड़ाने का मजा हासिल कर ले। ये ऐसा मुतालबा था जिसको मानने से इसकी माँ कासिर थी। देख मुख्तियारा, अगर तूने ये मकान बेचने की जिद की तो मैं खुद तुझको जेल करवा दूंगी। इसमें तुझे अकेले का ही हिस्सा नहीं, मेरे बाकी 5 बच्चों का भी हिस्सा है। तुझको मकान हवाले करके मैं क्यों कर इनकी हक तलफी कर सकती हूँ। वो बोला, या तो मैं मकान लूंगा या तेरी जान जाएगी। ये अच्छी तरह सुन ले माँ, मैं इसमें दोस्तों की एक ऐसी बैठक खोलूंगा कि जो आकर बैठेगा वो दिन भर का किराया देगा। जानती हूँ कि तेरी इस बैठक का क्या मतलब है। इसका मतलब यह है कि तू अगर इसको बेचेगा नहीं तो फिर यहाँ जुआ खाना या शराब खाना खोलेगा। मैं तेरी रग रग से वाकिफ हो चुकी हूँ। मुझे अब तुझसे खैर की कोई उम्मीद नहीं है। मैं तुमको कोई सस्ता किराए का मकान लिए देता हूँ, तू मान जा और मकान मेरे हवाले कर दे, वरना जान ले ले कि तेरी खैर नहीं। मैं ज़बरदस्ती भी तुम लोगों को यहाँ से बाहर कर सकता हूँ। हमको ज़बरदस्ती बाहर करके देख तो सही। मैं थाने जाकर तुझको बंद न करा दूँ तो कहना। माँ ने भी धमकी दे दी, जा थाने और जो तुझसे हो सकता है कर ले। मैं भी देखता हूँ कि तेरा थानेदार सुरमा मेरा क्या बिगाड़ लेगा। अब तो हद हो गई थी। जुबैदा जानती थी कि ये लड़का किसी तौर टलने वाला नहीं है। इसकी ना मानी तो जान को आ जाएगा। तब वो थाने गई और थानेदार से बिपता कह सुनाई। बोली, अब बेशक तू मेरे इस नाखर बेटे को अंदर कर दे, मैं खल्क ना करूंगी बल्कि तेरी शुक्रगुजार रहूंगी। माँ की इज्जत का भी ख्याल नहीं है। अच्छा माँ, अब तो सुकून से घर जा, ये मामला हम पर छोड़ दे, हम संभाल लेंगे तेरे लड़के को। वो आंसू पोंछती आई तो मुख्तियार बहन और भाइयों को धक्के देकर घर से बाहर कर रहा था और उनका सामान भी गलीस में फेंक दिया था। महल्ले से इसी वक्त किसी ने थानेदार को इत्तला दे दी। पुलिस वैन आ गई और मंशियात रखने के इल्जाम में इसको साथ ले गई। माँ समझ रही थी कि चंद दिन रखेंगे और फिर रिहा कर देंगे, क्योंकि मंशियात तो इससे बरामद हुई न थी। इसे तो माँ को तंग करने की वजह से इन्होंने पकड़ा था। इसको क्या खबर थी कि वाकई मंशियात के कुछ मुजरिम इनको मतलूब थे। मुख्तियार इसी मतलूब अफराद में चारा बन गया। नहीं मालूम कि इनका ताल्लुक किसी गिरोह से था कि नहीं, इससे मंशियात बरामद हुई भी थी या नहीं, लेकिन इसके साथ भी वही सलूक हुआ जो इस किस्म के जुराइम पेशा अफराद के साथ होता है। चंद दिन भी जुबैदा अपने घर में सुकून से बसर ना करने पाई कि इसे जन्मो जली को ये खबर मिली कि इसका बेटा पुलिस मुकाबले में मारा गया है। हकीकत क्या थी ये इस गरीब को कौन बताता। बहरहाल इसने तो बेटा खोया था। रो रो कर इसका बुरा हाल था। खुद को मुजरिम समझती थी, माथा कूटती और कहती थी, हाँ ये सब मेरा किया धरा है। ऐ काश मकान प्यारा ना करती, इस मनहूस मकान की खातिर मैं अपने जिगर गोशे को खो दिया। किराए के घर में ही रह लेती और बेटे की शिकायत करने थाने ना जाती, मेरा बेटा जान से तो ना जाता। उम्मीद है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको कहानी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। थैंक यू।